हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 18th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें भाइयों आज हम अपने रिडक्शन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी सीरीज अभी तक हमने खत्म चल रही थी और जो कि लंबी थी, और आज इसका हम खत्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑक्सीजन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चाएं करने लग जाते हैं। तो भाइयों कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके इन सभी को फिनिश करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हम रिडक्शन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट में जिस चीज की चर्चा हम कर रहे थे, है ना भाइयों। तो रिडक्शन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट हमने तीन तरीके देखे थे, दैट इज हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी भी सब डिवीजन पड़ी थी, बड़ी वाइड थी, उसको भी देख लिया था। सेकंड जो थे इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका नाम हमने लिखा था डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, जो पिछले लेक्चर तक हमने फिनिश किया था, लेक्चर 17 फिनिश हो गए थे। और थर्ड जो आज का जो बच रहा था आखिरी टॉपिक है रिडक्शन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट का, जो है भाइयों दैट इज डीऑक्सीजनेशन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। दैट इज एक था आपका हाइड्रोजन डोनर बेस्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड, और तीसरा ऑक्सीजन को रिमूव कर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक एक करके इन सभी को फिनिश कर चुके हैं और आज आखिरी टॉपिक है, इसको भी फिनिश कर देते हैं। ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड छोटा सा ही है, फिर कल से हम अपने ऑक्सीडेशन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चाएं हम करनी चालू कर देंगे, ठीक है भाइयों। तो इतना ध्यान में रखना, रिडक्शन बेस्ड का आज आखिरी लेक्चर है। और भाइयों चालू करते हैं इन सब चीजों को। तो जो लेक्चर देख रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि करेक्ट टाइम पे आपको प्रॉपर टाइम पे वीडियो को नोटिफिकेशन आकार मिलेगा, तभी तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सकते हो। तो लाइक जरूर कर देना भाइयों, ठीक है, थोड़ी मेहनत भी लगती है। चालू करते हैं डीऑक्सीजन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चाएं कर रहे थे। तो भाइयों ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड जो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब जिसके अंदर डीऑक्सीजनेशन करना है, डीऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो डीऑक्सीजनेशन जनरली हमें एल्डिहाइड और कीटोनों में ही मिलते हैं। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें अगर आपने रिड्यूस करना है तो आपको ऑक्सीजन को हटा देना है, यहाँ ऑक्सीजन हटा देना है और साथ में आपको 2 हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। या कीटोन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा के आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन का एडिशन कर देना है। तो बस यही है, ऑक्सीजन को रिमूव करके हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, दैट इज रिडक्शन। और यही भाइयों ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें 3 तरह के एजेंट हम यूज करके हम अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोनों को। तो 3 रिएजेंट है भाइयों आपके सामने, दैट इज पहला है थायोएसिटल बेस्ड। थायो का मतलब सल्फर, मतलब थायोएसिटल्स, सल्फर की हेल्प से एक एसिटल्स ग्रुप बन जाते हैं जो एसिडिक कंडीशन में अपने को रिड्यूस कर लेते हो। एसिडिक कंडीशन की बात अलग है, वो चीज मैं बताऊंगा। आप देखिए जो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे उसमें आपने थायोएसिटल बेस लिया तो थायोएसिटल्स की फॉर्मेशन कर देंगे। क्या? थायोएसिटल्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स, थायोएसिटल्स। और यहां पे हम जो यूज करने वाले हैं रिएजेंट दैट इज थायोल्स, और थायोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल। ये आपके क्या होंगे? थायोल्स होंगे और थायोल्स, ठीक है, थायोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल होने के वाला है। ये थायोल्स आएंगे, ऑक्सीजन हट जाएंगे, ऑक्सीजन हटेंगे, हाइड्रोजन ऐड करते थे जैसे, वैसे हाइड्रोजन की जगह ये सल्फर ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये आपके थायोएसिटल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही थायोएसिटल्स यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में, यहाँ पे एसाइक्लिक फॉर्म में भी आपको थायोएसिटल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ कीटोन लिया आपने, ये डाला, ये रिएजेंट थायोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, तो आपके बन जाएंगे थायोएसिटल्स। तो ऐसे भी बन जाएंगे, मतलब आपको साइक्लिक फॉर्म में मिलेंगे, ए साइक्लिक फॉर्म में मिलेंगे। दिक्कत लेने वाली बात नहीं, एक एक करके। अभी टेंशन लेने वाली बातें हो सके ना भी समझ में आ रहा हो, अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो शुरुआत है। मतलब मैं आपको एक की पॉइंट, मतलब पूरा पुर्जा बता रहा हूँ क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी जो रिएजेंट हम यूज करेंगे दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें हम जिंक अमलगम और HCl का यूज करेंगे। ये भाइयों बहुत ही मतलब सिलेक्टिव जगहों पे यूज करेंगे। इसका यूज ज्यादातर जैम वाले और गेट वाले में ही, जैम और गेट में ही हो सकता है, और क्वेश्चन आए ना आए क्लियरली नहीं है। पर नेट वालों के लिए तो इतना गारंटी है कि नेट वालों के लिए नहीं आने वाले इसके ऊपर क्वेश्चन, क्लेमेंसन रिडक्शन के ऊपर, क्योंकि भाइयों बहुत ही सिलेक्टिव जगह के लिए यूज होते हैं, ठीक है। थर्ड जिसका हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करने वाले हैं दैट इज हाइड्राजीन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्राजीन, तो भाई हाइड्रोजन बेस्ड हाइड्राजीन होंगे, वो भी 2 तरह के हाइड्रोजन होंगे। एक आपके होंगे भाइयों सिंपल हाइड्रोजन और दूसरे होंगे आपके टोसाइल हाइड्रोजन। तो सिंपल हाइड्रोजन ले लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अब बेस कौन कौन से होंगे उनसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, देन वो सारी बातें हम देखेंगे जब एक एक करके इन सभी को देखने वाले हैं भाइयों, ठीक है। तो बात अलग। और
दूसरा टोसाइल हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे टोसाइल ग्रुप लगे, दैट इज टोसाइल इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 या NaBH3Cl। सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में लिख सकते हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड साइनाइड के प्रेजेंस में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके टोसाइल हाइड्रोजन होंगे, क्लियर है। तो इतना ध्यान में रखना, ठीक, क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या होगी आपकी फॉर्मेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन फॉर्म होके आएगी। तो चलते हैं एक एक करके इन सभी को देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाते हैं पहले थायोएसिटल्स, यानी थायोएसिटल बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे वो चालू कर देते हैं। थायोएसिटल बेस्ड रिडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है भाइयों। तो थायोएसिटल बेस्ड रिडक्शन क्या होगा, मतलब हम रिडक्शन करेंगे वो किसकी हेल्प से, थायोएसिटल्स से। तो देखना भाइयों, यहाँ जो थायोएसिटल्स है वो दो केस की तरह काम करते हैं, मतलब दो चीजों की तरह वर्क करते हैं। आपके रिडक्शन भी कर सकते हैं और कभी कभार आपके प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह भी काम आते हैं। कैसे, तो आ जाते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फॉर्म, दैट इज रिडक्शन वाया थायोएसिटल्स, ठीक है। रिडक्शन बाय थायोएसिटल्स बोल सकते हो या फिर ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करते हैं और आपको मैंने बताया क्या क्या यूज करना है, दैट इज द थायोल्स, और थायोल्स की प्रेजेंस में और रेनी निकल लेना है, रेनी निकल। तो ये जो रेनी निकल है ना, ये हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करके रखते हैं। क्या करते हैं भाइयों, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करके रखते हैं और यही हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं। कैसे, वो देखिए, ये थायोल्स आते हैं, इस ऑक्सीजन को हटाते हैं, ऑक्सीजन हटा के थायोएसिटल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ये दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ थायोएसिटल्स, और ये एसिटल्स बन जाते हैं, एसिटल्स, है ना भाइयों। देखना ये थोड़ा फनी शेप की तरह बन जाता है। फिर देन हम रेनी निकल का जब यूज कर लेंगे, और ये रेनी निकल क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करके रखते हैं और देन ये क्या कर देते हैं, ये हाइड्रोजन को यहां से हटा देते हैं और हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर देते हैं, देन आपकी फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब आपका रिडक्शन होके आपके सामने ये फॉर्म हो जाते हैं। तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो रेनी निकल है इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करके रखते हैं और यही हाइड्रोजन को सप्लाई कर देते हैं। तो पहले आ जाते हैं रेनी निकल की फॉर्मेशन के लिए बात कर लेते हैं। रेनी निकल की फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर हम यूज करते हैं रेनी निकल को फॉर्म करने के लिए अलॉय ऑफ निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इसकी प्रेजेंस में हमारे रेनी निकल की फॉर्मेशन होती है और रेनी निकल जो होते हैं वो इट एड्सॉर्ब हाइड्रोजन, मतलब उनके पास हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होते हैं, एड्सॉर्ब, ठीक है भैया, एड्सॉर्ब हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन जिसको ट्रांसफर हो जाते हैं। तो याद रखना रेनी निकल की फॉर्मेशन कैसे होती है, अलॉय यूज कर लो निकल और एल्यूमिनियम के विद इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, और वो आपके रेनी निकल बनाएंगे, उनके पास हाइड्रोजन होते हैं, वही हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये है। और ये तो भाइयों केस फर्स्ट था, दैट इज केस फर्स्ट, जब आपने रेनी निकल यूज किया, थायोएसिटल्स आपके यहाँ पर रिडक्शन करके आपको रिडक्शन प्रोडक्ट मिल दे दिया, कीटोन रिड्यूस हो गया। दूसरा क्या है भाइयों, इस पे ध्यान देना, ये थायोएसिटल मैंने आपको बताया ना दो केस की तरह काम करते हैं। केस फर्स्ट तो ये है, ये इनको रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा क्या है, थायोएसिटल्स ये क्या करते हैं, ये इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह वर्क करते हैं, मतलब जो आपका कीटोन है वो खराब ना हो, इसलिए थायोएसिटल्स इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और प्रोटेक्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, वापस आपकी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये कब होगा, जब आप अपने इस थायोएसिटल्स जब बन जाएंगे, वो इसके अंदर आप डालोगे HgCl2 मर्करी क्लोराइड, या फिर आप डाल दोगे CaCO3, ठीक है। ये चीज डाल दोगे तो आपका देखना भैया, अगर रेनी निकल डालोगे तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। अगर आप ये यूज कर लेते हो थायोएसिटल्स के अंदर HgCl2 या CaCO3, वो आपका ये ग्रुप प्रोटेक्ट कर लेगा और आपका कीटोन का कीटोन यूज हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, रेनी निकल के यूज रखोगे तो आपकी क्या होंगे, ये रिड्यूस होकर आपको क्या दे देगा, कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन बना देगा। और अगर थायोएसिटल्स में ये डाल दे तो आपके कीटोन जो थे वही आपके सामने आ जाएंगे, मतलब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर गया। ये जो चीज है थायोएसिटल्स, वो आपके प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर गया इनकी प्रेजेंस में। अगर ये नहीं डालोगे तो आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं। और भाइयों इसमें बहुत सारे पिछले कंसेप्ट भी हो सकेंगे, अगर आपने सीरियल वाइज चीजें देखते आए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप
मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक भी रिएजेंट की सीरीज में अगर आपने स्किप किया तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए सारे क्वेश्चन के टाइप अब मिक्स होने वाले हैं। अभी तक जितने भी रिडक्शन हुए हैं, अब यहाँ पे रिडक्शन होते होते ये चीज़ भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए भाइयों, अगर आपको लगता है कि थोड़ी चीज़ मिक्स हो रही है और आपको ये चीज़ नहीं पता, तो आपको पूरी लेक्चर वापस देखने पड़ेंगे। और जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, स्टेप बाय स्टेप उनके लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है काम। तो इसीलिए भाई बोल रहा हूँ कि चीज़ों को स्किप नहीं करनी, और देखनी है तो कंप्लीटली देखनी है, एक एक टॉपिक मतलब देखो। अगर पढ़ के आ रहे हो और आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं भाइयों। अगर झेल पा रहे हो मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है, ये सारी चीज़ें अगर पीछे वाली चीज़ पढ़ रखी रिडक्शन, बाकी की रिडक्शन पढ़ रखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस भाइयों ये होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो आपके पास दो तरीके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे देगा। अब सिलेक्टिविटी की बात होगी, क्या भाइयों, सिलेक्टिविटी, और आपसे बोल देगा भाई थायोल्स दे दिए, और थायोल्स पहला थायोल्स दे दिया और सेकंड आपसे क्या बोल देगा भाइयों, रेनी निकल डाल दिया। क्या भाइयों, रेनी निकल। तो आप पहले क्या करोगे, थायो एसिटल्स प्रोड्यूस करेंगे। वो किसके साथ प्रोड्यूस करेंगे, जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, उस पर अटैक मारेंगे, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक मारेंगे। तो भाइयों इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, ऑब्वियस बात ये है, क्योंकि ये ऑक्सीजन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से कार्बन इसको इंडक्टिव थ्रू के, एक ही कार्बन इसको इंडक्टिव के थ्रू या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इसको स्टेबलाइज करोगा। पर भाइयों यहाँ पर देखना, यहाँ ये वाला दोनों कार्बन इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो थायोएसिटल्स इसके पास आएंगे, ऑक्सीजन को ब्रेक कर देंगे और इसके थायोएसिटल्स की फॉर्मेशन कर देंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ये, देखा ना भाइयों, समझना, ये आपके थायोएसिटल्स बन गए। और थायोएसिटल्स बन गए, देन आपने क्या यूज कर लिया, रेनी निकल। और रेनी निकल क्या करें, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब करके रखते हैं, तो ये हट जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और एट लास्ट आप दिखाओ ना हाइड्रोजन, तो आपका एट लास्ट प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके पास, आप पिछला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ भाइयों, पिछला, इसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मिक्स ना हो, अभी मिक्स नहीं कर रहा है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, कि आप जो देख रहे हैं वो नए स्टूडेंट, वो उनको भी दिक्कत ना है, कंसेप्ट पहले ये वाला क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपके पास क्या डाल देगा भाइयों, वही बात है, थायोल्स डाल देगा, और सेकंड आपसे बोल देगा भाई रेनी निकल। तो आपको क्या करना है, देखो आपको पता है कीटोन अकेला है, अल्किन उल्किन पे तो अटैक नहीं मारेगा, तो आपको पता है कीटोनों पे ही अटैक होता है इनका। तो यहाँ पे ही क्या होगा, यहाँ पर थायो एसिटल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी भाइयों, कर दो, होगी थायो एसिटल्स। देन आपने क्या यूज कर लिया भाइयों, रेनी निकल। और रेनी निकल क्या करते हैं, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब करेंगे, यहाँ से हटेंगे, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो देंगे। हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत है क्या भाइयों, दिखा दूं या बिन चलाए चल जाएगा, मेरे हिसाब से तो चल जाना चाहिए। चलो यार दिखा देता हूँ, है भाई, इसी बात को लाइक तो कर दो। ठीक है, चलो तो इस चीज़ को नोट कर ले, और लाइक करने में बिल्कुल कसर ना छोड़े। मेरे को पता है आप करते नहीं हो, कर दिया करो यार। ठीक है, हाँ ये चीज़ क्लियर है, ये पक्का क्लियर है, तो ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना भाइयों, ये तो रेनी निकल का यूज ना भाइयों ज्यादातर जैम वाले स्टूडेंट करते हैं। क्या भाइयों, जैम वाले स्टूडेंट। पर भाइयों अब नेट और गेट वालों के लिए थोड़ा सा अलग, काम वही है, चीज वही, डिफरेंट यूज करेंगे पर काम यही होने वाला है। रेनी निकल के सिवाय अगर हम ये यूज करें NiCl2, या हम यूज कर सकते हैं NaBH4, ये दोनों का काम यूज करेंगे तब भी आपकी यहाँ पे थायोएसिटल्स हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होगा। यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन एड्सॉर्ब करके रखते हैं और हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ज्यादातर यूज करेंगे नेट और गेट स्टूडेंट वाले भाइयों। तो नेट और गेट वाले भाई आपको ये रेनी निकल ना लिखाएगा तो ये लिखाएगा, तो काम वही है। तो पहचानना है आपको, कंसेप्ट क्या है, कैसे काम चलना है, वो चीज मैंने आपको बता दी। तो नेट और गेट वालों के लिए ये है, और रेनी निकल भाइयों जैम वालों के लिए आपको कहीं कुछ और चेंजमेंट करके नहीं देगा, रेनी निकल दे देगा। और एडवांस थोड़ा सा जान लो, बाई चांस किस्मत खराब हुई आ गया तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैम का सिलेबस चेंज हो चुका है ना 2022 में। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, जैम का सिलेबस चेंज हो गया, क्या पता थोड़ा अब क्या करना है, जैम वाला जो सिलेबस है ना वो थोड़ा नेट के थ्रू टिल्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है नेट का थोड़ा कंसेप्ट और गेट का कंसेप्ट आने चाहिए, इसलिए नेट और गेट के क्वेश्चन मैं एक साथ करवाता हूँ। तो याद रखना, ये चीज डाल दे NiCl2 NaBH4, ये रेनी निकल की तरह एक्ट करते हैं, आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। स्टार्टिंग में नहीं बताया, इस चीज की माफी करना और इस चीज को नोट करना। ठीक है, अब आ जाते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं पिछले कंसेप्ट से। तो भाइयों जो भी पुराने स्टूडेंट है उनसे थोड़ा खेद है, अगर उन्होंने थोड़ी मेहनत नहीं की है तो भाइयों
भाइयों यहाँ पर ध्यान देना, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको पिछले कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बीच में इसका यूज हो जाएगा, मतलब पिछला क्वेश्चन रहेगा साथ में इसका भी हो जाएगा। जैसे ठीक है, तो आ जाते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, मतलब यहाँ पर हम ब्रिज रिडक्शन भी करवाने वाले हैं, तो ब्रिज रिडक्शन भी आना चाहिए और ब्रिज रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी आना चाहिए। तो यार ये सारे कंसेप्ट अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ कोशिश तो करूंगा ही, अगर थोड़े बहुत आते होंगे याद दिला दूंगा मैं आपको। लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिथियम और लिक्विड अमोनिया है ना, अल्कली मेटल और लिक्विड अमोनिया, दैट इज ब्रिज रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ ब्रिज रिडक्शन होगा, सेकंड आपको हाइड्रोलिसिस करके देने के लिए दे देगा। तो ये तो आपको पिछले कंसेप्ट यूज कर लोगे। क्या करेगा लिथियम और लिक्विड अमोनिया, या ये क्या करेगा, इस OMe ग्रुप, ये दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेगा भाई ये क्या करते हैं, 3 डबल बॉन्ड में से 2 डबल बॉन्ड, वो भी क्या करता है, 2 डबल बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं भाइयों कैसे, किस टाइप के डबल बॉन्ड होंगे, कॉन्जुगेटेड नहीं, नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है, वो भी 2, 3 है तो 2 बनाएगा, वो भी नॉन कॉन्जुगेटेड। पर भाइयों इसकी शर्त क्या है, OMe ग्रुप चाहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, मतलब जो डबल बॉन्ड है मेरे पास भी रहे। पर भाई यहाँ पर ये दोनों कार्बन भी कहते हैं भाई मैं भी इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप है, मेरे पास भी डबल बॉन्ड रहे, तो भाई दोनों की तरफ रहे, तो ये भाई ये ले कर दिया हमने, देखो इसके पास भी डबल बॉन्ड, उसके पास भी डबल बॉन्ड, और ये दोनों भी खुश, तो ये केस बन जाता है। और एट लास्ट जब हम H3O+ का यूज करेंगे तो H3O+ को तोड़ सकता हूँ H+ ओवर H2O, यस या नो। और ये H+ क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लोन फ्री अपने उतारता है, ये डबल बॉन्ड इसको पकड़ लेता है, देन आपके पास जो कंडीशन आती है दैट इज डबल बॉन्ड OMe, और यहाँ हाइड्रो लग जाता है, यस या नो। और यहाँ ये चीज है और ये चीज, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, अगर पिछला कंसेप्ट पढ़ रहा है सारी चीज वही चल रही है, बीटा गामा कीटोन की फॉर्मेशन होगी, इस ग्रुप से अटैच अल्फा, ये बीटा ही कम, दैट इज बीटा गामा कीटोन, तो टेंशन ना ले यार, ठीक है, बीटा गामा कीटोन, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्फा बीटा कन्वर्ट कीटोन में, इट कन्वर्ट टू अल्फा बीटा कीटोन। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, मैकेनिक्स पूरी एक्सप्लेन कर रखी है, जिनको दिक्कत आए वो वहां जरूर जाए। तो ये डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाता है, तभी अल्फा बीटा कीटोन बनेंगे, तो ये अल्फा बीटा कीटोन बन गए। और फिर जब अल्फा, यहाँ पे देखो ना, ये ऑक्सीजन अपने घर के इलेक्ट्रॉन दे तो यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये प्लस चार्ज है, यहाँ मिथाइल ग्रुप अभी प्रेजेंट है, ठीक है। ये अल्फा बीटा कीटोन जब बन जाते हैं देन आपके H2 आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मिथाइल कहते हैं भाई तो अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ छोड़ के आ जा मेरे पास, ठीक। तो आपके यहाँ पे अल्कीनिक फॉर्मेशन, यहाँ इस चीज एट लास्ट ये बन जाता है। फिर आपसे क्या बोल देगा भाइयों, कि आपसे बोल देगा कि अभी हमने क्या यूज किया, थायोसेटल्स, आपसे बोल देगा थायोल्स डाल के, और थायोल्स डाल के आपको बोल देगा रेनी निकल, क्या भाइयों, रेनी निकल। तो इजी है, आपको क्या करना है, पहले थायोसेटल्स की फॉर्मेशन करनी है, तो कर दोगे थायोसेटल्स की फॉर्मेशन, ये लो भाई थायोसेटल्स फॉर्म हो गए, और थायोसेटल फॉर्म हो गए, रेनी निकल यूज कर दोगे, और रेनी निकल जब यूज कर दोगे देन एट लास्ट आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है भाइयों, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, एट लास्ट आपका ये प्रोडक्ट। नोट कर ले, सिंपल है, मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है, नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट चल रहा है, नोट कर ले, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो और किसी को दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताना है, क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ मिस होगी। मिस तो वैसे नहीं होगी, जहाँ तक मैं अपने जो लेक्चर बनाता हूँ बिल्कुल परफेक्टली, जैम के लिए तो पूरा डिजाइन रहता है, नेट और गेट वालों को तो थोड़ा हेरफेर रहता है, जो कंसेप्ट रह जाए नेट वाले गेट वाले बच्चों, तो भाइयों कमेंट करके बताना है कि क्या है, क्या चीज़ है, और थोड़ा यार डिमांड करोगे तभी तो आएगी चीज़ें, सारी मेहनत मैं करके दे दूंगा, पकी पकाई खिचड़ी। तो सिलेबस देखो क्या चीज़ रह जाता है, कमेंट करके बताओ, और नहीं आता तो मेरा नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट करके बोल देना, एक बार मेरे को याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ, तो कमेंट करके बता देना, फ़ोन नंबर भी मैं कर दूंगा, बाय कॉन्टैक्ट आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, फ़ोन के थ्रू। चलो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग है, तो देखना भाइयों, अब इसी क्वेश्चन में हम लेवल 2 पे चल रहे हैं, क्या भाइयों, लेवल 1 बस इतना था, अब लेवल बढ़ा रहे हैं, दैट इज लेवल 2। जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ले लिया, और बेंजल्डिहाइड यदि तो फिनाइल ग्रुप, दैट इज फिनाइल, ठीक है भाइयों, और फिनाइल ग्रुप में हमने डाल दिया फर्स्ट थायोल्स, ठीक है, और सेकंड हमने डाल दिया सोडियम हाइड्राइड या एन ब्यूटाइल लिथियम, ये डाल दिया, दोनों बेस है हमारे, ठीक है। थर्ड जो हमने डाला दैट इज डाल दिया हमने, ये डाल दिया, पहले इतना करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो एक और डाल देते हैं, दैट इज फोर्थ रेनी निकल,
तो ये डालने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो चीज पे आ जाते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ गया। थायोल्स डालोगे तो आपको पता है थायोएसिटल्स की फॉर्मेशन होगी, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ थायोएसिटल्स। यहाँ आपके थायोएसिटल्स बन गए। अब सेकंड आपने बेस का यूज किया, और बेस का काम क्या होता है, मैंने एक ही लिया, आप दोनों लिख सकते हो किसी का भी यूज कर सकते हो। बेस क्या करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्या करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहां पर बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर लेते हैं, या हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इनके साथ चले जाएंगे, देन आपके क्या कंडीशन फॉर्म होगी, इस पे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके गए, देन आपके पास ये कंडीशन बनेगी, आपकी यहां बनेगी, और देन आपको ये यूज करना है, मतलब अल्काइलेशन होगी यहां पर, अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन करवा दो भाइयों, सिंपल है, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर अटैक मारेगा, देन ब्रोमीन यहाँ लीव कर जाएगा, और एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये भाइयों कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, दैट इज फिनाइल ग्रुप। और ये अटैक मारा इस कार्बन पे, देन ये फिर इससे अटैच आपके डबल बॉन्ड, तो ये कुछ कंडीशन आ जाएगी, सॉरी ये आएगी, देखना भैया 1 2 3, तो ये 1 2 3, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। बाई चीज करेक्शन करना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर देन आपने रैनी निकल यूज कर लिया क्या भाइयों, रैनी निकल, तो आपको रैनी निकल का तो पता है, ये हटाएगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन होते हैं। देन आपके पास जो कंडीशन रहेगी, देन यहाँ फिनाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एट लास्ट आपका जो प्रोडक्ट, बड़ा ही सिंपल है, बस कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, चीजें पढ़ रखी है तो सब उड़ा दोगे, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर करनी है, ध्यान में रखना कैसे चल रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिक्स कर सकता है, जैम नेट गेट कुछ भी, नेट और गेट को तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा, जैम वालों के लिए तो कंप्लीट सिलेबस है भाइयों, कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है भाइयों, नोट कर लो, ठीक है, ठीक है, ओके, मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसी लेवल में थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, हार्ड नहीं है, बस वहां पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप का थोड़ा काम आ जाता है, अपनी मन मर्जी के लिए, समझना है मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखिए अब जैसे ये है आपके पास, और यहां पे एल्डिहाइड लग रहा है, और यहां पे लग रहा है आपके पास कीटोन। आप चाहते हो कीटोन रिड्यूस हो, एल्डिहाइड ना हो, क्या भाई, कीटोन रिड्यूस हो, एल्डिहाइड ना हो। वो कब रिड्यूस हो, जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, लिथियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर सकता है, पर हम चाहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट बने वो एल्डिहाइड एज इट इज रहे, पर कीटोन पे कोई फर्क ना पड़े। वो कब होगा, जब हम चीजें देखेंगे, तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। वो कब होगा, हम चाहते हैं ऐसा प्रोडक्ट, वो कब होगा भाइयों, जब हम इसमें यूज करेंगे भाइयों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर सकता है, दोनों को रिड्यूस कर सकता है, पर अगर हम ये चीज का पहले यूज कर लेंगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा जब हम इन दोनों का यूज पहले करेंगे। इन दोनों के यूज मतलब थाइओल्स जो हैं वो डाइओल्स हो गए, और थाइओल्स का यूज करेंगे। अगर आप डाइओल्स का यूज करोगे तो क्या आएगा, थाइओल्स का यूज करोगे क्या आएगा, फिर देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करोगे तो आपका प्रोडक्ट ये बचेगा नहीं बचेगा, वो चीज देखने वाले। तो पहले इससे फिर इससे दोनों को देखने वाले हैं, ठीक है भाइयों। तो यहां पे ध्यान देना, इसी को मिटा रहा हूं, एक एक करके इनको दिखा रहा हूं मैं आपको, देखना भाइयों। तो अगर इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं भाइयों, डाइओल्स यूज कर रहे हैं, क्या भाइयों, डाइओल्स। तो आपको पता है डाइओल्स किसके पास अटैक मारेंगे, जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ज्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो देखिए, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होता है, ये कम होता है, तो आपको पता है ये इस ऑक्सीजन को हटाएगा, जैसे थायो एसिटल्स बनते हैं ऐसे ये भी बनेंगे, ओ ये बनेगा, और देन आपकी यहाँ पे कीटोन एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और ये चीज हुआ है, आगे की कहानी बढ़ा दूं, आगे की कहानी बढ़ा दूं, सिंपल है। फिर जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, तो क्या हमारा ये रिड्यूस होगा, ये नहीं होगा, वो चीज देखनी पड़ेगी, है ना भाइयों। तो यहां पर बातें करने से पहले एक बार इस पे और देख लो। अगर हम यहां पर थायोएसिटल्स का यूज कर लेते हैं, किसका भाइयों, थायोएसिटल्स का, तो ये थायोएसिटल्स किस पे अटैक मारेंगे, इस पे अटैक मारेंगे, और देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो थायोएसिटल्स, मतलब थायोल्स का यूज किया, देन आपके थायोएसिटल्स की फॉर्मेशन होगी, और ये आपके कीटोन एज इट इज रहेंगे। और अगर हमने यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लिया तो क्या होगा, तो भाई यहाँ पे फर्क क्या है,
इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो नो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दो तरीके से एक्ट कर सकता था, यहाँ पर बेस की तरह एक्ट भी कर सकता था अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन होता, पर ये बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस बात है ये इसको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा देन आपके पास जो कंडीशन होगी वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, एसिड सेंसिटिव ग्रुप को नहीं रिड्यूस कर पाएगा, देन आपको ये कंडीशन ये एज इट इज रहेगा, मतलब इसको ये एज इट इज रहेगा, और ये जो आपके हैं ये कीटोन, जो ये कीटोन है रिड्यूस होके आपके अल्कोहल बन जाते हैं, ये पहले ही सबसे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे है ना। तो यहाँ पर ये जब बच गया, ये चीज हो गया, फिर देन हम एसिडिक कंडीशन डाल देंगे, तो ये एसिडिक कंडीशन में थायोल्स टूट के आपके वापस एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर हमने अपने एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब प्रोटेक्शन कर ली, मतलब हमें जो चाहिए था वो मिल गया। पर भाई यहाँ पर थायो एसिटल्स के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन होता है वो भाइयों एसिडिक होता है, ये याद रख लेना बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है अपने मार्ग से भटक जाता है, वो रिडक्शन करने के बजाय, रिडक्शन मतलब बहुत तगड़ा काम करता था, शेरों की तरह काम करता था, पर भाइयों ये चूहों वाला काम करने लग गया, मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करने लग गया, बेस की तरह एक्ट करता है, मतलब शेर चूहा बन गया। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको चला जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और देन आपके पता है ये थायोएसिटल्स हाइड्रोजन हटा देगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन पाएगा तो ये बैठ जाएगा, देन आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको पागल बना देंगे। मतलब ये केस फर्क खराब हो गया, मतलब इसका इट इज नॉट बेटर वे टू प्रोड्यूस दैट, इज अ बेटर वे इज अ प्रोड्यूस दैट, ठीक समझ गए ना बात। तो मतलब इसका वे बड़ा अच्छा है, हमें ऐसा प्रोडक्ट लाने में ये थोड़ा बेकार है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को ये समझानी थी, तो ये हम अपने इस चीज को फिनिश करते हैं, रिडक्शन बाय थायोएसिटल्स फिनिश हो गया, ठीक है। नेटवर्क 8 स्टूडेंट भी यहाँ तक कवरेज कर चुके हैं भाइयों। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम किसको रिडक्शन करने जा रहे हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, जो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव पोजीशन पे ही यूज किया जाता है, उसका यूज अब चालू करते हैं। देखना भाइयों, क्लेमेंसन रिडक्शन, आ जाओ। स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, इग्नोर दिस हो जाती है, कंसेप्ट पे देखा ध्यान देना, ठीक है भाइयों। यहां पर हम जो यूज करेंगे जिंक अमलगम और HCl का यूज करेंगे। सिंपल है, कोई मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बड़े सिंपल है। आपको क्या करना है, अल्डी कीटोन दे रखा है, जिंक अमलगम और HCl दे रखा है, तो समझ जाना क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, या दो ऑक्सीजन हटाना, दो हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। तो ये नॉट यूजफुल, बस इसकी क्या है ख्वाबी, मतलब ये थोड़ी कमी है इसकी कि ये ज्यादातर यूज नहीं होते एसिड सेंसिटिव ग्रुप, नॉट यूजफुल फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप, इन सभी के लिए यूजफुल नहीं होते भाइयों। इसीलिए कौन कौन से होते हैं एसिड सेंसिटिव, जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे आपके इपोक्सी ग्रुप हो गए, जैसे आपके ईथर हो गए, और जैसे आपके थायोएसिटल्स हो गए भाइयों, ये तो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब एसिडिक कंडीशन में, मतलब ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये इनको रिड्यूस नहीं कर पाते भाइयों। तो देखिए आपके पास जैसे क्वेश्चन आ गए, इन चीजों को ध्यान रखोगे और आप अपने क्वेश्चन उड़ा सकते हो। अब देखना भाइयों, ये आपको दे रखे हैं और आपसे डाल दिया भाइयों, क्या डाल के दे देगा, जिंक अमलगम और HCl डाल के दे देगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ये एसिड सेंसिटिव, ये दिस इज एसिड, इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, इसको रिड्यूस कर देगा, समझ गए। सिलेक्टिव हो जाते हैं, एसिड सेंसिटिव ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोजन लगा सकते हो, और लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो होशियार हो चुके हो हटा भी सकते हो हाइड्रोजन, ठीक है। सिंपल है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ये है कीटोन दे रखा है और आपको ये एसिड बना के दे दिया, और आपसे बोल दिया पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा यूज क्या कर दिया भाइयों, आपसे यूज कर दिया जिंक अमलगम और HCl, जिंक अमलगम और HCl। तो आप याद रखना, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनेट बहुत ही तगड़ा रिड्यूस करता, किसी को नहीं देता, हर किसी को रिड्यूस कर देते हैं, ये इसको भी इसको भी। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ये आपकी अल्कोहल बना देगा, और ये चीज प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है भाइयों। पर भाइयों जिंक अमलगम HCl का यूज करोगे तो ये आपको इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको, क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप को रिडक्शन नहीं कर पाता। ये आपका अल्कोहल और देन ये आपके एज इट इज रह जाएंगे भाइयों, बस फर्क इतना है। नोट कर लें, देख रहा हूँ आपको क्लियरिटी दिखना नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नोट कर ले, सिंपल चल रहा है, मजा आ रहा है।
और मजा आ रहा है तो, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट ठीक मिले तो लाइक तो मारी दो भाई हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, कर लो, सिंपल चल रहा है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट जो क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंस था। थर्ड आ जाते हैं जो आखिरी लास्ट है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है भैया, उसमें हम करने वाले हैं हाइड्राजीन बेस्ड रिडक्शन, ठीक है भैया, हाइड्राजीन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राजीन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भैया, हाइड्राजीन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो तरह के हाइड्रोजन हम यूज करेंगे, यस या नो। एक हम सिंपल हाइड्रोजन का यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल हाइड्रोजन जिसमें होंगे आपके NH2 प्लस बेस की कंडीशन में मिलेगी, ठीक है। और ये जो चीज होती है NH2 और बेस, इसमें जो हम बेस के यूज करेंगे वो आपके हो सकते हैं KOH, ठीक है, NaOH हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड हो सकता है आपका, ठीक है, ये टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड होता है आपका, या फिर आपके सॉल्वेंट दे के दे देगा। ये चीज हो गया बेस की प्रेजेंस पे, या आपको सॉल्वेंट दे देगा, क्या भाइयों, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन कौन से होंगे वो देख लो भाइयों, डाइग्लाइम सॉल्वेंट का यूज कर लेगा आपसे, डाइग्लाइम, या फिर आपसे डाइग्लाइम की जगह आपसे बोल देगा डाइथाइल ग्लाइकोल, डाइथाइल ग्लाइकोल, ये आपके सॉल्वेंट हो सकते हैं। और ये जो सॉल्वेंट होते हैं आपके वो बहुत ही ज़्यादा हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई बॉइलिंग, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस तक का इनका हाई बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। मतलब 200 डिग्री सेल्सियस डाल दे, इससे पता चलेगा हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है, ठीक है भैया, मिलता है। या फिर आपको हाई टेम्परेचर डाल के दे देगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर, यही ये आपके हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होते हैं, या फिर आपका हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस डाल के दे देगा, ठीक है, ये क्लियर रखना। तो ये चीज जो होता है, ये चीज क्लियर हुआ। और इसके अंदर एक चीज को और यूज होता है, ये जो चीज होती है, ये सारी चीज अमाउंट होती है, ये ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज होती है, मतलब 99% इनका यूज होता है। 1% जो यूज होता है वो होता है भाइयों सेमी कार्बाजोन का, क्या भाइयों, सेमी कार्बाजोन का, वो देख लो क्या होते हैं, 1% यूज होता है, ठीक है। देखो NH2NH और C डबल बॉन्ड NH2, इसका यूज कर लोगे तब भी आपका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक का, ये तो सिंपल हाइड्रोजन की कहानी थी। अभी बताऊंगा इनके अंदर कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, और कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनको हमें डिस्कस करनी है, उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। और दूसरा जो होता है आपका टोसिल हाइड्रोजन, ठीक है, NH2NHTS, दैट इज टोशल हाइड्रोजन, और वो किसकी प्रेजेंस में मिलेगा, NaBH4 या NaBH3CN की प्रेजेंस में, NaBH4 या NaBH3CN की प्रेजेंस में। तो इजीली है, इनको दोनों को देखना है। अब पहले इसको पढ़ेंगे, सिंपल हाइड्रोजन, जो कि इंपॉर्टेंट रखता है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है भैया। तो ये जो चीज थी ये ज्यादातर पूछी जाती है, और इसके 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होंगे, वो देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन देखना, यही कॉम्बिनेशन बना दो इसका, उसका तो अलग ही है, इसका कॉम्बिनेशन देख लेना भाइयों जो मैं बता रहा हूँ। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो देखो, आपसे बोलेगा NH2NH2 डाल दो, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जो यूज करोगे आप KOH यूज कर लोगे अगर, और अगर आपने डाइग्लाइम सॉल्वेंट ले लिया और 200 डिग्री सेल्सियस डाल के दे देगा हाई टेम्परेचर। तो ये जो पहला कॉम्बिनेशन है इसी को हम बोलते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, दैट इज वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसी को हम बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन की स्टोरी, ठीक है भाइयों। तो यहाँ से वुल्फ किस्नर रिडक्शन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। सेकंड हम जो सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं भाइयों वो हो सकता है हमारे NH2NH2, और यहाँ पे जो बेस हमने चेंज किया है दैट इज टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, और वो टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड यूज करेंगे डाइग्लाइम स्टूडेंट। देखना बेस चेंज होने की वजह से सिस्टम चेंज हो गया, दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस, एक ही हो गया। थर्ड जो हो गया दैट इज इंपॉर्टेंट है, देखना भैया यहाँ बेस चेंज कर रहे हैं हम, NH2NH2 और बेस ले लिया NET का होल थ्राइस, और यहाँ पर CH3Cl ले लिया और 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 3 कंडीशन है, इस चीज को नोट लो। इन्हीं 3 कंडीशन में ये तीन कॉम्बिनेशन है, इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सिंपल है, एक एक करके आ जाते हैं, इनके तीनों कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, और विद मैकेनिज्म इसका काम करने वाले हैं भाइयों। और इस पे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं,
ठीक है, उसको और देखने मैकेनिज्म इसलिए आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने हैं, नहीं आ सकते हैं, आने ही आने, ऐसा नहीं बोल सकता। एक ही कंसेप्ट पे चीज़ें नहीं टपकी, आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो इसी को पढ़ना बाकी चीज़ छोड़ देनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं। तो इसको करने से पहले 3 कॉम्बिनेशन तो पता चल गए। इसके टारगेटिंग मॉलिक्यूल कौन कौन होते हैं? टारगेटिंग मॉलिक्यूल, वो टारगेटिंग मॉलिक्यूल है आपके एल्डिहाइड। ठीक है, वो टारगेटिंग मॉलिक्यूल है आपके इपॉक्सी ग्रुप। ठीक है, एक आपके कीटोन तो है, ये 3 अल्डिहाइड कीटोन है, साथ में आपके इपॉक्सी ग्रुप भी आपके यहां में शामिल हो जाते हैं, बस इतना फर्क है। अल्डिहाइड और कीटोन के लिए तो होती है ये रिडक्शन। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, फर्क देखना है, सभी रिडक्शन में से ये थोड़ा फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? होगा वही, अगर आपने डाल दिया NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस की प्रेजेंस में, और डाइग्लाइम सॉल्वेंट और इन द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या करना है? सिंपल, यहां से ऑक्सीजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं, मतलब आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म क्या है वो देख लो, क्योंकि इसके मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो भाई मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है, कीटोन ले लो और इसमें सबसे पहले जो आपको डाल रखा है, एक एक चीजों को यूज करेंगे, बस एक एक चीजों का। तो यहाँ पे हमने NH2 मतलब हाइड्रोजन की प्रेजेंस ले ली, और हाइड्रोजन जैसे डालते हैं और ऑक्सीजन के लोन पर दिख जाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और H2 यहाँ से, मतलब वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, ये N ग्रुप यहाँ से जाके कनेक्ट हो जाता है इसी की तरह। आपका जो आंसर आएगा दैट इज डबल बॉन्ड N, दो H निकल गए और NH2 ग्रुप लग जाएगा। ये H2 ग्रुप को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड जो हम यूज करेंगे NaOH का बेस का यूज, ये जो बेस होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है। ठीक, क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? ऑब्वियस बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, देखना भाइयों, ये उतरता है, ये इसके ऊपर चढ़ जाता है, मतलब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये जो होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, और दैट कार्बोएनायन यही हमारा क्या होता है भाइयों, यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ पे कार्बोएनायन एज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है भाइयों, इंटरमीडिएट। और फिर देन इसका क्या होगा, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? डाइग्लाइम सॉल्वेंट, यस या नो? ये एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एसिडिक कंडीशन डाल देंगे, वो एसिडिक कंडीशन इस पे लग जाएगी, देन आपका वापस इसका यूज हो जाएगा, मतलब ये N डबल बॉन्ड N और यहाँ H और यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है। हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं, हटा दी मैंने। ठीक है, अब क्या है, ये वापस बेस आता है, ये बेस फिर दोबारा प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। अब देखना भाई वो सिंपल मैकेनिज्म चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड N और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इस पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, ये यहाँ से हटता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के चला जाता है इस कार्बन को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। तो देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज N2 गैस यहाँ लिबरेट कर जाती है और आपके पास यहाँ फॉर्मेशन होती है कार्बोनाइन, और फिर जब हम एसिडिक कंडीशन दब दे देंगे और ये हमारे फॉर्म कर देगा ये मॉलिक्यूल, और यही तो हमें फॉर्मेशन करनी थी। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर ले, बड़ी ही सिंपल कंडीशन थी, ऐसी ही थी प्रॉपर मैकेनिज्म, हर किसी में इसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने, सिंपल थी। तो ये थी मैकेनिज्म। इन शॉर्टली कैसे करना है, आपको डबल ऑक्सीजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन लगा देने बस, जैसा कि हम पिछले अभी क्लेमेंसन रिएक्शन के अंदर करवाते आ रहे हैं। देखिए भाइयों, इसी में आ जाते हैं अपने इन क्वेश्चन को करने, जिस हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको बताए थे मैंने इसके टारगेटिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, आपके एल्डिहाइड हैं, इपॉक्सी ग्रुप हैं, और आपके कौन से कीटोन ग्रुप हैं। तो देखिए भाइयों, अगर आपने इसमें NH2 और बेस यूज कर लिया KOH और इसमें डाइग्लाइम सॉल्वेंट डाल दिया,
200 डिग्री सेल्सियस। तो ये अटैक वहां मारना पसंद करता है जहां पर मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो। तो ये ऑक्सीजन इसके लोन पेयर दे, लोन प्लस m के थ्रू इलेक्ट्रॉन देके इसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक बनाते हैं, तो अटैक यहाँ पे होगा। सिंपल यहाँ ऑक्सीजन हटा के क्या लगा देना है, 2 हाइड्रोजन लगा देना है। तो दिखा नहीं रहा, आप लगा लेना, ठीक है, जरूरी नहीं है दिखाने की। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक होगा, बस इतना याद रखना। सेम काम, ठीक है, सेम काम। अगर मैंने यहां ध्यान देना, यहां पे थोड़े सॉल्वेंट का चेंज कर रहा हूं, यही सेम काम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको याद रखना, ये जो लिख देता हूं NH2 NaOH ले लिया, कि बेस है ना, यहाँ पर थोड़ा एक और रोल निभाएगा यहाँ पर, जो आपको मेरे को बताना इंपॉर्टेंस रखता है। देखना, आपको बताइए लेस मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको रिड्यूस करेगा प्लस ये क्या कर देता है, ये एस्ट्रो को हाइड्रोलाइज कर देता है बेस की प्रेजेंस में, और हाइड्रोलाइज करके क्या बना देगा, एसिड बना देगा। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में एस्ट्रो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। लेवल 2 पे आ जाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज लेवल 2। इसके लेवल 1 था, अब लेवल 2 में आपसे एक क्वेश्चन टाइप बढ़ जाता है, जो है इंपॉर्टेंस। देखना भाइयों, आपको क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोरीन ले लिया और साथ में आपसे यहाँ कीटोन भी ले लिया, और आपसे क्या बोलेगा, NH2 बेस ले लिया आपसे, NaOH डाइग्लाइम सॉल्वेंट ले लिया 200 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्लोरीन देख लेता है, क्या देख लेता है, क्लोरीन। तो भाइयों ये कीटोनों को रिड्यूस करने के बजाय यहाँ पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज्ड हो जाती है, क्योंकि आपने बेस ले रखा है, ये चीज ले रखा है, तो ये SN1 रिएक्शन बन जाती है। और SN रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल हटता है, SN1 में एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। मेन बात क्या होती है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, इस न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा, इसकी जगह ये लग जाएगा, मतलब OH लग जाता है, और आपका कंडीशन एज इट इज रह जाती है। मतलब SN1 रिएक्शन भी हो सकती है, इस नोट के लिए। थर्ड जो है लेवल 3, दैट इज मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनको हमें देखना है। देखिए भाइयों, आखिरी लेवल है जिसको हमें खत्म करना है, लेवल 3 मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है। तो देखिए, आपको इपॉक्सी ग्रुप ले लिए, ठीक है, और इसमें ये ग्रुप डाल के दे दिया, और आपसे बोल दिया NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NET का होल थ्राइस, और डाइग्लाइम सॉल्वेंट ले लिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ MECN ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये बन के आएगा, ये ऑक्सीजन हटा, 2 डबल बॉन्ड H लग गए, और यहां पर आपके अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, और ये चीज आपके एज इट इज। तो टेंशन ना ले, ये प्रोडक्ट कैसे आ गया कैसे नहीं आया, वो चीज मैकेनिज्म के थ्रू हम जजमेंट लेंगे। तो मैकेनिज्म प्रोपोज करते हैं, मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है इसकी, तो आपको वही पता है, NH2 है, अगर मैकेनिज्म याद की है, अभी समझी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाटर मोलिक्यूल यहाँ माइनस हो जाएंगे, और आपकी क्या प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, देखना भाई, डबल बॉन्ड N बनेगा, और यहाँ से N, एक H और एक H, ठीक है भाइयों, और ये एज इट इज रहेंगे, ऑक्सीजन ये भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ये ग्रुप एज इट इज रहेगा, ठीक है। और अगर इसमें आपने बेस यूज कर लिया, दैट इज NET का होल थ्राइस, ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा, और इसके साथ निकल जाएगा, देन आपके पास कंडीशन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इसमें नेगेटिव, इस पे H, ये एज इट इज, ठीक है, ये भी एज इट इज, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज उतरेगा, और ये अपने ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चढ़ा देगा, और फिर क्या होने वाला है आपके पास इस तरीके से कंडीशन, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ H लग जाएगा, और इस पे आ जाएगा भाइयों नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर एसिडिक कंडीशन मिलेगी, और दैट एसिडिक कंडीशन अटैक एट हियर, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी N डबल बॉन्ड N, और यहाँ H,
हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये ग्रुप ऐसे सिंपल चल रही है कहानी जैसा हम अभी तक चलते आ रहे हैं। फिर दोबारा आपका बेस का काम, NET का होल थ्राइस, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चल जाएगा, और आपके पास जो कंडीशन बनेगी N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये ग्रुप एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब क्या होने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज उतरेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देके चल जाएगा, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी, या नेगेटिव चार्ज। अब क्या होने वाला है, एसिडिक कंडीशन दोगे, अब ध्यान देना, देखो देखो एसिडिक कंडीशन अभी देने की जरूरत नहीं है, ये उतरेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। ठीक है, तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी, बस थोड़ा सा कंसेप्ट मतलब मैकेनिक्स के थ्रू लंबा पड़ जाता है, पर कंसेप्ट आ जाते हैं, और मैकेनिक्स थ्रू क्वेश्चन आते जरूर है भाइयों, आ सकते हैं। अब देखो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, फिर देन एसिडिक कंडीशन दे देंगे, अपनी एसिडिक कंडीशन यहाँ मिल जाएगी, और एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो भाइयों यहां दिखा रहा हूं, देखना भाइयों ग्रीन मार्कर्स दिखा रहा हूं, OH। ठीक है, तो यही तो प्रोडक्ट हमें बनाना था, यही तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैकेनिक्स को फॉलो करो, क्वेश्चन अपने अपने आप ही खटाखट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, डीऑक्सीजनेशन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट फिनिश हो चुके हैं भाइयों। तो कल के लेक्चर से हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चाएं चालू कर देंगे। तो इतना काफी है, और समझ में आया, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है भाइयों, और कमेंट करके बताना है किस चीज की नीड है, सारी कमेंट आपकी पूरी की जाएगी, सारी शर्तें मंजूर होगी आपकी। ठीक है भाइयों। तो